जय सेवा, जय जोहार, जिंदाबाद। आज के अध्यक्ष महोदय, पधारे हुए अतिथिगण, माताओं बहनों, आज राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन जो चाडोली की धरती पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदिवासी एकता परिषद पिछले 30 वर्षों से आदिवासी अस्तित्व, ज्ञान, इतिहास, कला, स्वावलंबन और प्रकृति सुरक्षा जैसे विषयों के लेकर आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में वैचारिक आंदोलन चला है। इसी कड़ी में राजस्थान के रिपोर्ट में बताया कि आदिवासी एकता परिषद के जो वार्षिक कार्यक्रम होता है जनवरी से जनवरी तक, 14 जनवरी से 14 जनवरी तक, तो 14 जनवरी 2022 को कार्यक्रम हमारा प्रतापगढ़ में आयोजित करने का था। कोविड की महामारी की वजह से कुछ तकलीफें आई और वो कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा और इसी जिले में धरियावत में ये कार्यक्रम आयोजित किया। पूरे देश के और राजस्थान के करीब करीब समस्त जिलों को कवर करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में जिस किसी ने सहयोग दिया वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बोली, भाषा और रीति रिवाज, आदत, फैशन, ये सभी चीजें हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत होती है। तो आदिवासी समुदाय में रहता था, समुदाय में रहने की वजह से कोई भी समस्या का समाधान समुदाय के लोगों से चर्चा से हल्का हो जाता, उसको सहयोग मिल जाता था। किंतु एक नई व्यवस्था खड़ी हुई, तो नई व्यवस्था में क्या हुआ कि 76 के उत्क्रांति के पश्चात हमारे आग की खोज, कृषि का विकास, करीब 10,000 वर्ष से कृषि का विकास हुआ। इसके बाद उद्योग, धर्म, राजनीति और औद्योगिक व्यापार के साथ साथ अभी डिजिटल इंडिया तक जुड़ गया। इन सभी आविष्कारों से ये जरूर था कि हमारा संघर्ष कम होगा, किंतु हमारा संघर्ष रुक नहीं रहा है। इसलिए जैसा कि बीओ जानवरों में 1992 में प्रस्तुत आदिवासी की विचारधारा का के चलते उन्होंने अपनी बात रखी थी कि आदिवासी जीवन शैली और जीवन चिंतन और चरित्र और दृष्टिकोण है, उसको भी अपनाएंगे तो ही विश्व में इन समस्याओं का निदान है, अन्यथा नहीं है। ऐसा पहली बार यूएनओ में स्वीकार किया गया था और उसका पालन करते हुए राजस्थान के कार्यकर्ता भी इसमें शरीक हुए और 1992 के ये विचारधारा और 1993 में आदिवासी वर्ष के रूप में पहली बार गुजरात में कार्यक्रम किया था और कुछ लोग अपने राजस्थान से भी गए। और इसके बाद 1994 से कंटिन्यूस ये कार्यक्रम हो रहे हैं और 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन अभी गुजरात में होने जा रहा है। किंतु राजस्थान में हमारे ग्राम सभा, ग्राम सम्मान के लिए, स्वपोषित स्वावलंबन के लिए ग्राम कमेटियां फला स्तर से जिला स्तर और राज्य स्तर की कमेटी का निर्माण होना चाहिए था। वो कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। और इसमें क्या है, शिक्षा के नाम पे राष्ट्रवादी औद्योगिक औपनिवेशिक नीति की होने की वजह से जो हमारे पास जीवन प्रेम और होना चाहिए, सच्चाई, करुणा, सहयोग, स्वावलंबन, इसके स्थान पर शव प्रेम, शवगामी व्यवस्था चल रही है। अतिरिक्त दबाव में लोग जी रहे हैं। इसलिए इस दबाव को कम करने के लिए समुदाय में चर्चा करना जरूरी है। वैसे तो आदिवासी
समुदाय में रहता था। माताएं घर का काम करती थी और पुरुष साथ बजाते थे, गाना साथ साथ चलते थे, महिला अपना घर और परिवार और बच्चों को संभालती थी। किंतु अभी शिक्षा की वजह से महिला भी काम करने लग गई है बाहर, और घर पे अकेलापन कोई रहता नहीं और ताला लगा रहता है, इसलिए चोरियां जैसी चीजें भी बढ़ी है, क्योंकि सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता है, इसलिए चोरियां भी हो रही है। अगर समूह में अगर रहता हो तो ये चीजें, आदमी बाहर काम करता, स्त्री बच्चों को संभालती, तो ऐसा नहीं था, किंतु ये हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि आदिवासी प्रस्तावना के अंतर्गत देखा जाए तो आदिवासी जीवन मूल्य और जीवन शैली यही एक विकल्प ही है, तो अपन क्यों नहीं इसको अपना लिया जाए। भाषा खत्म होती जा रही है, रीति रिवाज खत्म हो जा रही है, और जो विषमता सभी समस्याओं का कारण बनती जा रही है, और विषमता को बांटना है तो संवाद बहुत जरूरी है, और संवाद कम से कम हो रहा है। संवाद, आक्रोशहीन संवाद स्थापित करने की जो भावना है वो नहीं, वो अधिकारवाद के अंतर्गत आ रहा है। और हमारे संवैधानिक अधिकार कम होते जा रहे हैं, और व्यक्ति की आजादी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और जो हम बहुमत से खड़ा करके भेजते हैं, और हमारे गांव में इस ग्राम सभा बहुमत से चलती है, वो दूसरों को नियंत्रण करने का कार्यक्रम करते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे से डर करके जी रहे हैं। एक दूसरे के साथ अपन व्यवहार जो मानवीय होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपन को मानवीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जो प्रतिबंधित विषय है, मूल विषय रोटी कपड़ा और मकान है, उस पर बात ही नहीं जाती है, और मनोरंजन और की बात जहाँ आती है वो तो आती ही है। किंतु हमारा ये मानना है कि संवैधानिक अधिकार हमारे जैसे कम हो रहे हैं, किंतु व्यक्ति की आजादी अपने सवाल खड़े करने की नहीं हो रही है। मानवीय दृष्टिकोण से देखा था, यीशु सबसे बड़ा मानवीयवादी था। जब उसको फांसी पे वो किले गाड़े थे, उस समय उन्होंने कहा था कि उनको माफ कर देना, मैं किसके बारे में कर रहा हूँ। वहां से अपन चाहते हैं मार्क्स की ओर, तो मार्क्स करता है अपने सवाल करने के अधिकार को भूलना नहीं है, किंतु हमारे तो कुछ मिल जाता है तो सवाल करने के अधिकार वो भूल रहा है, और हमारे सांस्कृतिक आक्रमण इतना हो रहा है, तो इसमें व्यसन और फैशन की दुनिया सबसे आगे चल रही है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमारे समुदाय को भूल करके और औद्योगिक इकाइयां चाहे केंद्रीकरण की ओर जा रही है, इसलिए उनकी उच्च सभ्य जीवन की जीवन शैली है उसमें जाने की वजह से उसका मेल मिलाप खत्म हो रहा है, और हम एक दलाल बन कर रह गए हैं, मीडिएटर बन कर रह गए हैं। और जैसा मेघालय ने कहा था, मेघालय ने कहा था कि जो शिक्षा पद्धति है बफर बिचौलिया की और अंग्रेजी व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है, उनको जिसके बाद सत्ता है उसको बाबूगिरी के लिए अंग्रेजी पढ़ा और अंग्रेजी को उन्होंने दी, और वो नौकरी में व्यस्त रहे, अपने सांस्कृतिक जो समाज मतलब व्यक्तिगत व्यवहार था वो कम हुआ, और इसको कुछ बचा है आदिवासियों को वो बचा लेना चाहिए। सामूहिक जीवन अपना जो चल रहा था, समुदाय बिखर गया है, उसके साथ में अपन समूह में रहना चाहिए। इसलिए पूरे देश में जो फला स्तर से बाड़ा स्तर से राज्य स्तर की समितियां गठित होनी चाहिए, और उसके आधार पर ग्राम सभा के अंतर्गत आपके सभी काम होने चाहिए। अभी जीवन मूल्य आदिवासियों के हैं सच्चाई, करुणा, सहयोग, नम्रता, विश्वास और घनिष्ठता, और घनिष्ठता से सहयोग मिलता है, और घनिष्ठता कम होती जा रही है, और इस घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए आदिवासी एकता परिषद
पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है और उसमें अभी जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, तो व्यसन में ज्यादा जा रहे हैं और अपने जीवन शैली और जीवन मूल्य और 5वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमारे जो आदिवासियत है उसको बचाने के लिए इस वर्ष आदिवासी के मूल्य बुक बेचा है कि महिला के नेतृत्व में समूहों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये महिला स्वावलंबन को ज्यादा जोर फोकस है इस वर्ष, इसलिए महिलाओं के अधिक से अधिक ग्रुप बना करके खनन और पर्यावरण संतुलन का ये विषय पर काम करने की जरूरत है। इतनी बात कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इससे पहले कम से कम अपनी जीवन शैली को अंग्रेजियत से बचाएं, आदिवासी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपकी जय जोहार। धन्यवाद।